अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे कि ऑडिट मैटर सेक्शन रिपोर्ट में किस बेस पे सिलेक्ट किया जाता है, क्या-क्या इंक्लूड होता है, क्या फैक्टर्स और एग्जांपल्स होती हैं, ये सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किन कंपनीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है कि ऑडिट मैटर सेक्शन इंक्लूड करने की। सबसे पहले है जी लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर है कि उन्होंने की ऑडिट मैटर सेक्शन इंक्लूड करना है। ये हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था इस लेक्चर में। अच्छा, अब इसमें एक्सेप्शन है कि अगर तो डिस्क्लेमर मौजूद है तो फिर ये मैं सेक्शन इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अनलिस्टेड कंपनीज़ के लिए ऑप्शनल है कि वो इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन एक जगह पे जो है वो उनको ज़रूरी है कि आपने इन्होंने इंक्लूड करना ही करना है ये सेक्शन कहाँ पे, जब जब पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी हो, ठीक है? वहाँ पे फिर इनको ये सेक्शन इंक्लूड करना पड़ेगा। अब हमने ये देख लिया कि किस कंपनी को क्या कंपनी है, क्या केसेस हैं जहाँ जब इनको जो है वो की ऑडिट मैटर सेक्शन इंक्लूड करना पड़ेगा और कब इनको रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि की ऑडिट मैटर क्या होता है। की ऑडिट मैटर सेक्शन में नेक्स्ट फर्दर की ऑडिट मैटर्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो हम वो देखते हैं कि की ऑडिट मैटर कहते किसको हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। अच्छा जी, की ऑडिट मैटर ये होता है कि ये उन मैटर्स में से सेलेक्ट किया जाता है जो मैटर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट के साथ आपने जो है वो कम्युनिकेट किए होते हैं। अब ऑडिटर जो है जब उसको कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर नज़र आता है तो वो रिपोर्ट में ओपिनियन देने से पहले जो है वो ऑडिटर्स वो मैनेजमेंट से या फिर शेयर होल्डर से डिस्कस करता है। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से कम्युनिकेट करता है। तो वो सारे मैटर्स जो सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट है उनको ज़ाहिरी बात है उसने कम्युनिकेट किया ही होगा मैनेजमेंट से, ठीक है? डायरेक्टर्स के साथ। अब हमने जो की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करना होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर होता है, ठीक है? तो वो उस लिस्ट में से ही सिलेक्ट किया जाएगा जो कम्युनिकेट की गई है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर सिलेक्ट किया जाएगा उस लिस्ट में से भी जो डायरेक्टर्स के साथ कम्युनिकेट किया गया है और उसके बाद ये कि वो करंट पीरियड से होना चाहिए। फ्रॉम करंट पीरियड ऑडिट। अच्छा, इसमें ये करंट पीरियड ऑडिट क्यों कहा गया है कि जो अभी हम ऑडिट कर रहे हैं उस करंट उस पीरियड से होना चाहिए। बाज़ औक़ात जो है कुछ कंपनीज़ जो हैं पिछले 5 सालों के लिए ऑडिटर हायर कर लेती हैं, पिछले 4 सालों के लिए ऑडिटर हायर कर लेती हैं। तो उस केस में जो की ऑडिट मैटर है वो जस्ट करंट पीरियड के लिए इंक्लूड किया जाएगा, करंट पीरियड से रिलेटेड इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है? तो ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो सिलेक्टेड फ्रॉम मैटर कम्युनिकेटेड विद दोज़ चार्ज्ड विद गवर्नेंस मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर होगा और करंट पीरियड ऑडिट से सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है? अब हम देखते हैं कि किन फैक्टर्स पे जो है वो की ऑडिट मैटर जो है वो इंक्लूड किया जाता है, क्या-क्या इसमें फीचर्स होते हैं। अब ये तो है कि हाउ टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर, एक तो ये हमारे पास पॉइंट है। दूसरा है कि ड्राफ्ट कैसे किया जाता है की ऑडिट मैटर को। एक है कि हमने की ऑडिट मैटर कैसे सेलेक्ट करना है कि हमारे पास जो लिस्ट है जो हमने 2 गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट किया उसमें से कैसे सेलेक्ट करेंगे कि ये की ऑडिट मैटर है और की ऑडिट मैटर नहीं है। उसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास है फैक्टर्स और दूसरी एग्ज़ाम्पल्स। और तीसरा हमारे पास है हाउ टू ड्राफ्ट। जब हमने डिटर्मिन कर लिया कि कैसे करना है डिटर्मिन फैक्टर्स पे या फिर एग्जांपल्स को देख के। अच्छा, डिटर्मिन कर लिया हमने की ऑडिट मैटर, उसके बाद हम देखेंगे कि उसको ड्राफ्ट कैसे करना है की ऑडिट मैटर को। ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन हम कल करेंगे इंशाल्लाह। आज हम देखेंगे डिटर्मिन कैसे किया जाता है की ऑडिट मैटर को। इसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे हम ये कहते हैं कि ये जो है हमारे पास की ऑडिट मैटर है और कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हम पेपर में जो है एग्ज़ाम में ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये की ऑडिट मैटर में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है? फैक्टर्स जो है वो हमारे लिए रियल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हैं और रियल लाइफ सिनेरियोज़ के लिए, लेकिन एग्ज़ाम में जो है एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है? डेफिनिशन और फैक्टर्स जो है ये आपके लिए क्रैमिंग वाले क्वेश्चंस के लिए हैं, रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस के लिए हैं और जो एग्जांपल्स आएँगे आपके लिए केस सिनेरियोज़ के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है? तो चलिए पहले फैक्टर्स को देखते हैं। फैक्टर्स हमारे पास सिग्निफिकेंट रिस्क होना चाहिए क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर हम देख रहे हैं तो उसमें से भी जो सिग्निफिकेंट रिस्क जिसमें होगा वो देखा जाएगा, जिसमें जजमेंट और अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होगी वो देखा जाएगा। सिग्निफिकेंट इवन होगा जो कि इस ड्यूरेशन के दौरान अक्कर हुआ होगा, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको उसको कंसीडर किया जाएगा, वो फैक्टर कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल यूज़ की गई होगी, मतलब किसी एक्सपर्ट के थ्रू बनवाई गई होगी वो, या उसका एक्सपर्ट का जो है वहाँ पे यूज़ हुआ होगा, तो वो ये फैक्टर भी इसमें इंक्लूड होगा। तो हमने जो ये फैक्टर्स पढ़े कुछ जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क, जजमेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट, कम्प्लेक्सिटी और स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है ये फैक्टर्स हमारे पास इंक्लूड है। अब हमने कैसे
एस्टिमेट करना है, अंदाज़ा लगाना है कि ये की ऑडिट मैटर है कि नहीं। अब क्योंकि की ऑडिट मैटर में अगर 20 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें फैक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि हम 20 के 20 जो है वो इस सेक्शन में इंक्लूड कर दें। होगा ये कि अच्छा जी, अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं कि इसकी एग्ज़ाम्पल्स में क्या-क्या इंक्लूड है। अच्छा जी, एग्ज़ाम्पल्स में हमारे पास आ जाता है कि गुडविल इंटेलि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है गुडविल, इंटेंजिबल एसेट, डेफर्ड टैक्स, लीज़ेज़, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। अब इसमें हम देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल में जो है वो कौन-सा फैक्टर इंक्लूड हो रहा है। सबसे पहले जो है सिग्निफिकेंट रिस्क भी आ रहा है और इसमें कम्प्लेक्सिटी भी है। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि लिस्ट गिवन है और आपने सारे तो नहीं ना इसमें इंक्लूड करने, जैसे मैं आपको भी बता रही थी कि फैक्टर्स अगर आपके पास गिवन है, मतलब आपके पास एग्जांपल्स गिवन है और आपने उसमें से डिटरमिन करना है कि कौन से जो लिस्ट है वो की ऑडिट मैटर सेक्शन में इंक्लूड होगी। तो उसके लिए आपने देखना है कि जो फैक्टर्स हैं वो कौन से वाले लिस्ट में से इंक्लूड, कौन से मैटर पे सबसे ज़्यादा फैक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला एक हमारे पास एग्जांपल है, ये सिनेरियो है, तो उस पे अगर ज़्यादा सारे फैक्टर्स अप्लाई हो, जैसे अगर उसके पास सिग्निफिकेंट रिस्क भी है, कॉम्प्लेक्सिटी भी है, अगर इसी तरह बाकी फैक्टर्स भी अप्लाई हो रहे हैं, तो जो जिस पे सबसे ज़्यादा फैक्टर्स अप्लाई हो रहे होंगे उनको आपने नंबर 1 लेना है। उसके बाद जिस पे कम हो रहे होंगे उसको सेकंड और थर्ड। मेनली जो है वो की ऑडिट मैटर में 2 टू 3 या 3 टू 4 सेक्शन जो है वो लिस्ट जो है वो इंक्लूड की जाती है उसमें, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने इस तरह डिटरमाइन करना है, ओके। ये लेकिन एग्ज़ाम में अपने एग्ज़ाम्स के लिए आपको एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू हेल्प लेनी चाहिए और जो है वो इसी तरह के केस सिनेरियोज़, अगर कोई इससे रिलेटेड कोई और अगर आपके पास एग्ज़ाम्पल आ जाती है, केस सिनेरियो आ जाता है, तो आपने उसको इस तरह डिटरमाइन करना है। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड है एसेट्स कैरीड एट रिवैल्यूड अमाउंट, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, स्पेशलाइज़्ड इन्वेंटरी। इसी तरह जो एसेट्स हैं रिवैल्यूड अमाउंट पे जो है कैरी किए हमने, रिवैल्यूएशन पे कर लिए हैं, तो उनके ऊपर जो है वो हमारे पास जो ये कम्प्लेक्सिटी हो सकती है इसमें, ठीक है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस है, इसमें भी हमारे पास रिस्क भी है, कम्प्लेक्सिटी भी है। वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रिटायरमेंट ऑब्लिगेशंस, इसमें भी हमारे पास वैल्यूएशन है, रिटायरमेंट है। ये क्योंकि जो फ्यूचर की चीज़ें हैं उसके लिए जो है वो सबसे पहले मतलब लायबिलिटीज़ क्रिएट की जाती हैं। अगर ये 40 साल या 4 साल में मतलब इस तरह बाद में हमें उसको पेंशन मिलनी है, तो उसकी कैलकुलेशन जो आज की जा रही है, तो उसकी वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज़ की जा रही है, वो भी जो है कि ऑडिट मैटर सेक्शन में इंक्लूड होगा। इसी तरह सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी यहाँ पे मेंशन है। प्रीवियसली हमने पढ़ा था चेंज इन एस्टिमेट्स, राइट? तो वो चेंज इन एस्टिमेट्स यहाँ पे नहीं आएँगे, चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अगर होगी, तो वो की ऑडिट मैटर सेक्शन में इंक्लूड होगी। इसी तरह जो है एरियाज़ हुज़ वर्क ऑफ एक्सपर्ट और कंपोनेंट ऑडिटर इज़ यूज़्ड। अच्छा, वेयर वर्क ऑफ सॉरी अच्छा, यहाँ पे क्या है, एरियाज़ जहाँ पे एक्सपर्ट यूज़ किया गया, एक्सपर्ट की वर्किंग हो वहाँ पे, या फिर कंपोनेंट ऑडिटर यूज़ किया गया हो। कंपोनेंट ऑडिटर मतलब कि जो हमारी ही फील्ड का हो लेकिन वो हमें असिस्ट कर रहा हो, ठीक है। थोड़ा-सा स्मॉल पोर्शन ऑफ उसने स्मॉल पोर्शन जो है उसने ऑडिट किया हो, ठीक है, तो उसको कंपोनेंट ऑडिटर कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आपका कोई फेलो है तो आप उसको कहो कि मेरी उसने अपनी असाइनमेंट किया तो मेरी भी असाइनमेंट कर दो, ठीक है। सेम फील्ड है, सेम रिलेटेड काम है उसका, लेकिन वो आपको आपकी हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, तो वो कंपोनेंट ऑडिटर कहलाएगा। एक्विजिशन एंड डिस्पोजल्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स, इसी तरह बिजनेस यूनिट जो है यहाँ पे लार्ज स्केल पे हो रहा है, ये कोई एक दो एसेट्स नहीं है, ये बहुत सारे एसेट्स जो है वो यहाँ पे डिस्पोजल और एक्वायर हो रहे होते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस, अब यहाँ पे भी बहुत सारे एसेट जो हैं वो सेल हो रहे होते हैं, दोबारा आ रहे होते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही होती है, तो इसमें जो मेजर रिस्क भी इंक्लूड होता है, जैसे नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, रिकंस्ट्रक्शन, रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन होती है। इसी तरह जो है यहाँ पे रिवैल्यूएट, अब जो हम एसेट जो है वो आप डिस्पोज करें उनकी वैल्यूएशन हो रही होती है, इस तरह के तमाम मैटर जो इसमें आ रहे होते हैं, तो ये इसमें भी सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लिटिगेशन एंड टैक्स कंटिजेंसीज। इसमें जो है यहाँ पहले लिटिगेशन भी हमने पढ़ा था लेकिन वो सिंगल लिटिगेशन वाला केस था। यहाँ पे है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा लिटिगेशंस हैं और उनका काम ही ये वाला लिटिगेशंस वगैरह, तो उस मामले में भी यहाँ पे की ऑडिट मैटर सेक्शन में इंक्लूड किया जाता है। इसी तरह सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो हैं ये भी की ऑडिट मैटर में इंक्लूड होती हैं। अब ये इस लिस्ट के अलावा भी और कोई बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो इसमें आ सकते हैं, लेकिन वो बेस करता है सिनेरियोज़ पे। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू, एडिशंस टू पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंटरी, डेटर्स, लॉन्ग टर्म लोन, ये सारे अगर इस क्राइटेरिया से मीट कर रहे होंगे की ऑडिट मटेरियल सेक्शन से, तो वो भी इस सेक्शन में इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमने पढ़े कुछ एग्जांपल्स। उससे पहले हमने पढ़े थे फैक्टर्स और डेफिनेशन कि ऑडिट मैटर किन कंपनीज़ के लिए ज़रूरी है, कब उनको एक्सेप्शन है। उसके बाद उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि वो किन मैटर से सिलेक्ट किया जाता है, किस बेस पे सिलेक्ट किया जाता है, डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं हम कि ऑडिट मैटर को फैक्टर्स पे और एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स और फैक्टर्स देखिए हमने आज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।